हरि ओम। आज प्रातः काल की शुभ बेला पर आप सबको मेरा प्रणाम। साथियों, रक्षाबंधन का त्योहार आजकल में प्रस्तावित है और इस पर नाना प्रकार की भ्रांतियां कुछ लोग पैदा कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि आज नहीं तो कल है, कुछ कहते हैं 30 को, कुछ कहते हैं 31 को। बहन भाइयों का त्योहार है। कुछ लोगों का मानना है कि बहन भाई का त्योहार है तो कभी भी हो सकता है। तो ठीक है, कभी हो सकता है, पर हर चीज की एक समय और सीमा होती है, तिथि निर्धारित होती है। हर त्योहार अपने समय पे होता है। भले कुछ लोगों ने इसको आडंबर बना दिया, चले गए बहनों के बीच, हाथ यूं कर दिया बांधो, मगर इसका महत्व नहीं समझते। इसका महत्व नहीं समझते कि बहन के हाथ से राखी बांधना का मतलब कि बहन के साथ सुख दुख में खड़ा रहना, तटस्थ रहना। बहन कभी भूखी तो नहीं है, कभी खाने में परेशानी तो नहीं हो रही, कभी किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। हर प्रकार से बहन की रक्षा करना। भगवान कृष्ण ने जो है बहन की तो रक्षा की है, तो इस चीज का मजाक मत बनाओ। मजाक बनाने से जो है ना, महत्व खत्म हो जाता है हर चीज का। ये मर्यादा है और मर्यादा में रह करके हर काम होते हैं। हर चीज की तिथि निर्धारित है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने मान के लाया है। इतिहास का दुरुपयोग मत करो, शास्त्रों का दुरुपयोग मत करो। अगर मानना है तो मान के चलो, और नहीं मानना है तो तब फिर तो कुछ नहीं है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, इस प्रकार की बहसबाजों में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े बुद्धिजीवी लोगों का आदर और सम्मान के साथ, उनकी राय के साथ चलना चाहिए। रक्षाबंधन किस दिन है तो है, समय क्या है आगे पीछे हो सकता है, 10-5 मिनट, 1-आध घंटा। आज कथा भागवत हर जगह हो रही है, अच्छी बात है, मगर उसका महत्व क्या है? कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी में बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, कथावाचक कथा कह रहा है, मगर इस 5 तत्व का शरीर, स्थूल शरीर, ये कुर्सी में है क्या सुरक्षित है कि बैठ करके सुरक्षित है? मैं भी जब जाता हूं तो लोग आदर सहित, सम्मान सहित कुर्सी में बैठाने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं भैया, जमीन में बैठना। फिर भी लोग नहीं मानते, फिर भी मैं अपने उसमें ही रहता हूँ। फिर लोग समझ जाते हैं, फिर लोग पूछते हैं क्या बात है। हमने कहा हमारे विद्वान गुरुजन लोग कहते हैं कि ऊंचे आसन में बैठ करके, अभ्यास की समकक्ष बैठ कर की कथा नहीं सुननी चाहिए। एक, कुर्सी में बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। 2,
और ध्यान लगा करके कुर्सी सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। मगर आज लोग कथा सुनने जाते हैं, कथा नहीं सुनते, कथा कहते हैं। हे दीदी, हे भूली, हे भैजी, दूसरे की नकल करते हैं, दूसरे का आचरण को देखते हैं, कथा नहीं सुनते। पर एक बात जरूर है, कथा कौन सुनता है? जीवात्मा, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पितृदेव, ये तमाम जीव जंतु कथा ध्यान से सुनते, वातावरण पवित्र हो जाता है। उस स्थान का भी वातावरण जो है बहुत ही शुद्ध होता है। और हमारे शरीर, जो हमारी बॉडी है ना, इसमें वहाँ से जो भगवान का उच्चारण होता है, कथा भागवत के द्वारा परमात्मा का जो उच्चारण होता है, उससे जो है एक प्रेशर बनता है। जैसे हम टायर में हवा भरते हैं तो टायर चलने के लायक होता है, ऐसी ये बॉडी जो है वहाँ पर प्रफुल्लित हो जाती है। वो आवाज़ जाती है परमात्मा रूप की, बालों से, शरीर से, किसी न किसी, तो शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। तो जैसे गाड़ी वर्कशॉप में जाती है और फिर जो है सर्विस करके अपने स्थान पे आ जाती है, ऐसे हमारा भी वर्कशॉप है इस बॉडी का, शरीर का। तो कुछ तो कुछ फायदा मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। कहीं तो कहीं एक बूंद तो पड़ती है परमात्मा की। आज हर जगह पूजा पाठ। मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लोग पूजा पाठ करने की, लोगों को टेम ही नहीं था, समय नहीं था, पर सत्य था। कह दिया भाई ऐसा होना है तो होना है। मैंने कई लोगों से सुना, देख भाई तेरी पत्नी भी दोस्ता है, मेरी भी है, तेरी लड़की होगी, मेरा लड़का होगा, हम समधी समधी बन गए। है ये जबान से जो कह दिया, वो पत्थर की लकीर, लकीर हो गई पत्थर की। भैंस किसी ने ले गई, भैया इतना है, इतना पैसा देना है। गाय ले गए, बैल ले गए, इतना पैसा देना है, उतने दिन देना है, उस टाइम देना है, मैं तेरे घर पे नहीं आऊँगा, आ जाएगा। सत्य था, दिखावा नहीं था। किसी ने जमीन का सौदा इधर उधर कर दिया, कोई लिखत पढ़त नहीं, जवान मुंह से कह दिया। आज क्या है? आज हर चीज कैमरा में फिट हो रहा, कैमरा में यूं यूं है। ऐसा ये छल है, छल, छल छिद्र मोहि ने भावा है। भगवान के दरबार में ना तुलसीदास जी ने लिखा है, छल छिद्र मोहि ना भावा। इसलिए हम सब लोगों को समझ आनी चाहिए, हमें काम थोड़ा करो, वो प्यार से करो, प्रेम से करो, और ये काम दिखावा न करो। कुछ लोगों ने हमारी संस्कृति को खराब कर दिया, इसका राजनीतिकरण कर दिया। इतनी बहनों ने राखी बांधी, इतनी बहनों ने राखी बांधी, जैसे कि वो बिल्कुल स्वयं भगवान का बहुत बड़ा प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होगा। है दुनिया भर के भ्रष्टाचार के तो आरोप लगे हुए हैं भाई। उस राखी बांधने से थोड़ी पवित्र हो जाएगा। पवित्र तो तब होगा ना जो बहन हमारी दुखी है, भूखी है, नंगी है, हैं, उसके बच्चे पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं पा रहे, शादी नहीं हो पा रही है, इनकी मदद करो। पुण्य अगर कमाना है तो पुण्य कमाने के रास्ते बहुत सारे हैं। पितरों का उद्धार करो,
माँ बापों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बुजुर्गों का कहना मानो, है, माँ बापों को वृद्धाश्रम मत भेजो, तमाम चीजें हैं। ये उत्तराखंड की धरती है, यहाँ की संस्कृति देश से भिन्न है। यहाँ की बोली भाषा, यहाँ का रहन सहन, उठना बैठना, खान पान, ये पवित्र भूमि है। आज देख रहे हैं बड़ा उटपटांग माहौल बन गया है। ये संस्कृति कहाँ से प्रारंभ होती है? माँ बापों से। जैसे माँ बापों का उठना बैठना व्यवहार होगा, ऐसे बच्चों का भी होगा। बच्चों की गलती नहीं है, गलती तो माँ बापों की है, अभिभावकों की है। विद्यालय में जाओ, गुरुजनों को, मास्टरों को दोष देते हैं, अपना दोष प्रकट नहीं करते। थोड़ा किसी गुरुजी ने किसी बच्चे को डांट दिया तो फिर वहां चले गए उस मास्टर को डांटने। अरे हमने जो मार खा रखी ना गुरुजी की, गुरु लोगों की, मेरे साथ के लोग जो है उस बात को समझते होंगे। और उस मार से क्या होता है? उस मार से जो है ना ज्ञान के दरवाजे खुलते हैं। गुरु की मार, माँ बापों की मार ऐसी होती है जैसे भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए मैं अपना अनुभव आप लोगों के बीच में प्रकट कर रहा हूँ। कुछ लोग समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ तो समझेंगे, है, जिन्हें किसी प्रकार के कोई शक है, किसी प्रकार का कोई दुविधा है, या मन में कोई बात, कोई प्रश्न है, तो आपस में बातचीत होनी चाहिए। आजकल तो दूर संचार का व्यवस्था है, फोन से संपर्क करो और बोलो भाई यहाँ पर क्या बात है, तो वहां से आपस में बैठ करके बातचीत हो जाती है, शंका का समाधान हो जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस शरीर को जो है ना, इस शरीर को आलस्य, शरीर के अधीन मत हो जाओ। अधीन होना है तो परमात्मा के अधीन हो जाओ। ये साधन दे रखा है परमात्मा तक पहुंचने का, समझने का, भजने का। तो हर चीज का एक समय और सीमा होती है। जन्म मरण का भी शरीर से मतलब नहीं है कि शरीर बूढ़ा हो गया तब मरेगा, नहीं। शरीर की उम्र है मगर मरने की उम्र नहीं है। वो तो किसी भी टाइम जा सकता है, वो तो आयु निश्चित है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप सब लोग प्यार और प्रेम में रहना सीखो और अपने देवी देवताओं का, इष्ट देवताओं का, स्थान देवताओं का, पंडित पुरोहितों का, माँ बापों का सम्मान करना सीखो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। इन आंखों से अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो। ये आंख दूसरों को देखने के लिए नहीं है, स्वयं को देखने के लिए है। बीमारी का खजाना पेट है। इस पेट को निर्मल मन सोई में भावा है, इसको निर्मल रखो, तब परमात्मा का जो है ध्यान होता है। इसमें विकार मत करो। मेरा केवल अपना अनुभव वहां से और यहाँ तक पहुंचने का नौजवान पीढ़ियों को संदेश है। आपको अच्छा लगे, मेरा यूट्यूब चैनल है,
देवी सिंह पंवार के नाम से। आप सर्च करिए और मुझे भी प्रेरणा दीजिए, कमेंट करिए है और आशीर्वाद दीजिए। आप सबको मेरा प्रणाम और आपकी उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूँ भगवान बद्री विशाल से, अपने नागराजा से, अपनी माँ भगवती से, चाहे वो दिन्याली देवी हो, नागणी माता हो, बुरासखंडा हो, तमाम उणेश्वर है, कुंडेश्वर है, सब देवी देवता है। आप सब पर इनकी कृपा बनी रहे। जय माँ भवानी भगवती। ओम।